समूल विनाश हो जाए। सही निर्णय लेके सही बदला लेना, ये इस गवर्नमेंट को आता है। अब पाकिस्तान को अच्छे सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। नए कश्मीर पे हमला करोगे तो नया भारत अपने तरीके से जवाब देगा। नमस्कार, मैं उदयनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। हर जगह लोग पाकिस्तान को लेकर के आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और देश भर में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां से यह साफ जाहिर होता है कि इस बार भारत के लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंक को अपनी राजनीति बना लिया है, अपने शासन का आधार बना लिया है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, तब ये समझ में आता है कि मामला कितना गंभीर है। निहत्थे किस तरीके से पर्यटकों पर गोली चलाई गई, धर्म पूछकर गोली चलाई गई, और उसके बाद जो त्राहिमाम मचा है तो पाकिस्तान में भी कम नहीं मचा है। पाकिस्तान भी बौखलाहट में तमाम सारी हरकतें कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और प्रधानमंत्री मोदी जब देश के लिए कह रहे हैं कि बदला लेंगे तो इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे हैं, प्रोफेसर्स हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि ये क्या सोचते हैं। जो कुछ भी पहलगाम में हुआ, जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसको लेकर युवाओं की सोच क्या है, क्योंकि कल के भविष्य यही युवा हैं और यही देश चलाएंगे। तो आप सबके लिए यही कहना है कि देश के लिए, देश के बारे में और देश के लिए कितनी तैयारी है। और एक और खास बात है, जब हमारा देश सबसे पहले ये बात है कि हम जो है हमेशा शांति की बात करते हैं। ये बुद्ध का देश है, ये शांति सद्भाव का देश है, लेकिन हम पर कोई हमला करे ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सारे बच्चों से बात करेंगे, प्रोफेसर से भी बात करेंगे। सबसे पहले सर आप जरा खड़े हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप खड़े हो जाएंगे। ये बताइए सर, अभी पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान को अब वक्त आ गया है कि सबसे बड़ा बदला लेना चाहिए? ये बदला की बात नहीं, युद्ध ही एक उपाय नहीं, युद्ध ही समाधान नहीं, परंतु युद्ध के अलावा कोई उपाय लग भी नहीं रहा। अभी कोई इसका अल्टरनेटिव दिख नहीं रहा, क्योंकि पहलगाम सिर्फ एक अकेला वाकया नहीं, सीरीज में ऐसा वाकया देखा गया, पाया गया। देश लहूलुहान हुआ कई बार, अनेकों बार। अब यह उम्मीद अवश्य की जानी चाहिए कि इस बार कुछ ऐसा हो, वो युद्ध ना हो, लेकिन आतंक का समूल विनाश हो जाए। आतंक का समूल विनाश। सर बैठिए, बस मैं आ रहा हूं। कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनके जहन में क्या चल रहा है। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? करांगी। अच्छा, आप ये बताइए, पाकिस्तान पर भारत के लोग कह रहे हैं कि हम हमला करना चाहिए, हमें बदला लेना चाहिए। आप क्या मानती हैं कि बदला लेना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब पहलगाम में अटैक हुआ तो उनसे उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया। तो बेसिकली ये जो लड़ाई है, इट्स अबाउट रिलीजन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बदला। ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? आपके भी ध्यान में आ रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए? बात बदलेगी नहीं है, पर जो ये हुआ ये बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी है। ऊपर से सबको ये कहा गया था, मतलब इंडिया में, कि अब कश्मीर स्पेशली सेफ़ है जाने के लिए, और लोग इसीलिए जा रहे थे। तो इस चीज़ पे लोगों की सेफ्टी पे भी काफ़ी सवाल उठ रहा है। तो बदला नहीं, लेकिन एक मुंह तोड़ जवाब तो देना चाहिए पाकिस्तान। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप लोग सहमत हैं? तालियों से स्वागत कर दीजिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? बदला लेना चाहिए? जी सर, बिल्कुल बदला लेना चाहिए। बदला लेना चाहिए। देखिए, एक बात जो निकल के आई, एक बात जो निकल के आ रही है वो ये कि कश्मीर में पर्यटक बहुत जाने लगे थे। वहां पर लाखों पर्यटक जा रहे थे और कश्मीर के जो आर्थिक हालात थे वो बहुत अच्छे होने लगे थे। और जो पत्थर मारते थे लोग, वो दुकानें चलाने लगे थे, वो जो है घोड़े चलाने लगे थे।
तो पाकिस्तान को खलने लगी ये बात कि आखिर अब वो कहां से लाएगा पत्थरबाज। और यही वजह है कि यहां पर अब इस तरीके का आतंकी हमला हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इस बच्ची ने बताया, इन्होंने जो बताया, आक्रोश बहुत ज्यादा है। आप बताइए मैडम, आपको भी लगता है कि अब पाकिस्तान से हिसाब का वक्त आ गया? बिल्कुल, पाकिस्तान से अब हिसाब का वक्त आ गया है, क्योंकि अब हम और जानें नहीं गंवा सकते। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारे काबिल लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। अब हम और कोई रिस्क नहीं ले सकते और नहीं गंवा सकते, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप बताइए सर, आपको भी ये लगता है कि सही वक्त है बदला लेने का? जी बिल्कुल, देखिए ये जो घटना घटी है पहलगाम में, जो आतंकी हमला हुआ, इसे बिल्कुल जिहादी हमला कहा जा रहा है। जाहिर तौर पे ये बात साबित भी हो चुकी है। और आप इसकी टाइमिंग देखिए, जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पे थे उसी वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पे थे उसी वक्त ये हमला हुआ। तो जो एक मुद्दा, कश्मीर का जो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने ये दिखाया था कि हमने इस मुद्दे को अब शांत कर दिया, उस मुद्दे को वापस उठाने की कोशिश हुई। और जैसा सबको पता है कि सऊदी अरब जो है वो जो वहाबी स्कूल के जो जिहादी हैं उनको लीड करता है। लेकिन इस घटना के बाद सऊदी अरब ने भी निंदा की है पाकिस्तान की, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान जो है पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। बेनकाब भी हो गया है, बेनकाब भी हो गया है। और ये देखिए, अमेरिका हुआ, फ्रांस हो गया, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ये तमाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आतंक पर अब भारत का साथ देना चाहिए। पहले पाकिस्तान तमाम प्रोपेगेंडा करता था, बातें करता था कि नहीं, अब तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो आतंकवाद को पालता है, पोसता है। और बिलावल भुट्टो ने आज ही इंटरव्यू में कह दिया कि हमारी तो पुरानी नीति रही है, और रक्षा मंत्री पाकिस्तान का कहता है कि हमने आतंकी पाले हैं, अमेरिका के लिए पाले हैं, ये हमारी पुरानी नीति है। तो उस मुल्क से कैसे कोई लड़ेगा जिस मुल्क को आतंकी पालता है, जिस मुल्क में आतंकियों को पैसा दिया जाता है, उनकी फंडिंग होती है। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं? शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के बुरे दिन, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि एकता को ख़त्म करना, यूनिटी को। मैं एक बच्चे को पढ़ाती हूँ और मेरी उससे बात हुई, उसकी क्लास में कुछ मुस्लिम लोग होंगे, फ्रेंड्स। तो उसने मुझे ये बोला कि जब पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद उसके फ्रेंड्स आने बंद हो गए, और उसने अपने फ्रेंड से दोस्ती भी तोड़ दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुस्लिम्स ने अटैक किया, क्योंकि मुस्लिम्स पर अटैक हुआ। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो तो पूरी हो रही है ना। मुस्लिम्स और हिंदूज अलग ही हो रहे हैं, क्योंकि गलत इंसान, मतलब गलत रिलीजन नहीं होता, गलत इंसान होता है, गलत इंसान करता है। तो पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार रिलीजन के बेस पे ये बहुत गलत है। क्या बढ़िया बात करी, इनके लिए ताली बजाइए, बहुत ही शानदार बात। और देखिए, ये बच्चे जो बात रख रहे हैं, ये देश की राय है, ये युवाओं की राय है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये बात होनी चाहिए तो कम से कम इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ रिलीजन के बेस पे हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। और स्पेशली आप लोग रिलीजन को भी बना के, उसके एजेंडा बना के आप लोगों को मार रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये बहुत ज्यादा गलत है, ये नहीं चलेगा। और हिंदुस्तान, जहां पर दुनिया भर के लोग मानते हैं कि किसी भी धर्म का, किसी भी जात के लोग यहां रह सकते हैं, लेकिन यहां पर आतंकी आते हैं और उनका धर्म पूछ करके और किस तरीके से गोलियों का निशाना बना देते हैं, ये सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन उतना ही आक्रोश से भरा हुआ। आप सर ये बताइए कि अब जिस पड़ाव में भारत और पाकिस्तान खड़े हैं, पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत आज अटैक कर देगा, और जो भारत का शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार रैलियां कर रहा है, मोदी जी रैली कर रहे हैं, उसके अलावा तमाम सारे प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, उनका हाव भाव बहुत निश्चिंत वाला है, और पाकिस्तान की रातों की जो नींद है वो हराम हो गई है। आप क्या देखते हैं, युद्ध होने वाला है? देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पे एक वार से या ये इस तरीके के जो आतंकवादी हमले होते हैं, इससे देश रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है। और जो अभी करेंट गवर्नमेंट है वो ऐसा दिखाना ही नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हैपनिंग हुआ है इस देश में जिससे देश विचलित हुआ है। अब रही बात कि अब सही समय पे सही निर्णय लेके सही बदला लेना, ये इस गवर्नमेंट को आता है। अब ये जांच एजेंसियां इस पे सही निर्णय, सही निष्कर्ष पे। जरा सोचिए सिचुएशन को, बैठ जाइए, जरा सिचुएशन सोचिए कि बंदूकधारी आएंगे और पूछेंगे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और उसके बाद कलमा पढ़ने के लिए कहेंगे, और जब आप कलमा नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। तो इस तरीके का नैरेटिव बनेगा भी, और इस चाहे पाकिस्तान का एजेंडा हो, लेकिन लोग तो सोचेंगे ना, बात तो करेंगे ना। आप जरा ये बताइए कि आप क्या सोचती हैं कि इस बार
जो प्रधानमंत्री मोदी है, कोई बड़ा बदला ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि कलमे पे गोली मारी गई है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है कि कलमे किसी को आप हिंदू मुस्लिम करके करें। लेकिन हमारे समाज में ये चीज़ यहाँ पे इतनी गलत है कि आप किसी हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो या कुछ हो, तो पाकिस्तान से इस चीज़ पे बदला लेना चाहिए। लेकिन बच्चों के बीच में और सबकी जनता के बीच में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो बहुत गलत है। वो गलत है। देखिए, तो पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं आना है, और इन्होंने बहुत सही बात की है, ये एजेंडा पाकिस्तान का है, यानी हिंदू मुसलमान तो एक ही हैं, इसमें हमारा देश तो सबको रहने की इजाजत देता है। आप बताइए, आपको उन्होंने कहा कि ये देश बहुत बड़ा है और इस बड़े देश में बदला ले सकता है ये पाकिस्तान से। मोदी पर यकीन है क्या कि ये बदला लेंगे, या लगता है कि ऐसे राजनीति चल रही? सर, चल तो राजनीति नहीं है, क्योंकि कश्मीर पुराना कश्मीर नहीं था जिसपे 1973 में 1969 में जो हमले हुए थे। कश्मीर पुराना कश्मीर नहीं था, कश्मीर नया कश्मीर था, जिसमें से धारा 370 हटाई गई थी। किसी वजह से जो है ये बदलाव लाया गया था। तो कश्मीर, नए कश्मीर पे हमला करोगे तो नया भारत अपने तरीके से जवाब देगा। जवाब देगा, बिल्कुल देगा। ताली बजाइए भाई, इनके लिए जवाब देगा। बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि ये बदला ले पाएगा भारत इस बार? मतलब हर बार कहते हैं बदला उतनी तरीके से अच्छे से नहीं लो। पिछली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, अब कोई उससे बड़ा होने वाला है क्या? बिल्कुल, हर बार की तरह इस बार भी बड़ा हमला किया जाएगा। जैसे उन्होंने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 2019 में एयर स्ट्राइक हुई थी, तो इस बार भी भारत कुछ ना कुछ जरूर करे। आप क्या सोचते हैं कि भारत को हमला करना चाहिए? करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको जैसे उन्होंने जबरदस्ती पहलगाम पे करे, क्योंकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है एंड कश्मीर मेजरली इंडिया के पास है, तो उन्होंने इस वे में, क्योंकि वो वैसे तो जीत नहीं पा रहे थे कश्मीर को, तो वो टूरिस्ट स्पॉट पर अटैक कर रहे ताकि टूरिस्ट ही आना बंद कर दे। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत चीज की है। बिल्कुल, सीधा हमला करने की शक्ति नहीं थी तो छिप करके हमला किया। और ये देखिए बच्चे कितने अच्छे से बता रहे हैं, कितने अच्छे से जवाब दे रहे हैं, कितनी समझ है। ये ताली बजनी चाहिए इस समझ के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आपको लगता है कि इस बार पाकिस्तान को वो सबक मिलेगा जो कभी नहीं मिला था? जरूर मिलेगा, और मिलना भी चाहिए उनको सबक। हमारे मोदी सरकार हमारी इतनी कैपेबल है कि वो सबक उनको सिखा सकती है, और उनको जरूरत भी है इस सबक की। लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस बार आओ, हम वेलकम आपका पूरा मिसाइल दाग के करेंगे। मतलब वो लड़ने को तो तैयार हैं। वो जितना मर्जी भी तैयार हो, पर हमारी आर्मी उनसे काफी गुना ज्यादा स्ट्रांग है, और वो उनका बदला आराम से ले सकती है। बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दीजिए। आपको भी ऐसा लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग कंट्री हैं? बिल्कुल लगता है। अगर पाकिस्तान ऐसे बार बार अटैक करती रहेगी तो हम ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल अटैक करेंगे हम। करेंगे? हाँ जी। आपको यकीन है सरकार पे? हाँ है, इस बार तो लगता है तीनों साइड से करेगी अटैक। तीनों साइड से? हाँ भाई देखिए, इनकी जानकारी देखिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? भवनीश। भवनीश जी, बताइए कि इतने सारे लोग कह रहे हैं अटैक करेंगे, अटैक करें, क्या करना चाहिए भारत को? पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए? करना चाहिए। देयर आर मेनी अदर वेज। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को और भी तरीके से नहीं चला सकते हैं। पाकिस्तान की मेनली जो भी उनकी सोशल इकोनॉमी है, लाइक सेलिब्रिटीज एंड ऑल, वो इंडिया से चलता है। इंडियन पीपल फॉलो देम, सो वी शुड बैन देम इन इंडिया। और वो काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट लाएगी। एंड देन अगर वो लोग यहाँ बैन हो जाएंगे, उनका इनकम सोर्स कम हो जाएगा। एंड देन दे शुड आस्क देयर गवर्नमेंट कि ये हो क्या रहा है, कर क्यों रहे हो ऐसा। पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। उनके होने इसके लिए ताली बजाइए। बहुत बड़ी बात की है कि सिर्फ युद्ध ही नहीं होता, सिर्फ मिसाइलों से ही युद्ध नहीं होता। इन्होंने बोला आर्थिक कमर तोड़ दो, और जैसे सिंधु समझौता हुआ है जो सस्पेंड किया इन्होंने, उसके अलावा तमाम आर्थिक प्रतिबंध, दुनिया भर में पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगता है। और ये जो कह रहे हैं कि आर्थिक चोट, जो दुनिया के सबसे बड़ी चोट है आज के डेट में, सिर्फ मिसाइलों से ही युद्ध नहीं लड़ जाते। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं कि इस बार तो पाकिस्तान का हिसाब एक एक करके चुन चुन के लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, जो पर्यटक थे उन पर गोलियां चलाई उन्होंने, और ये लगातार करते रहे हैं। इस बार सबक बड़ा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनका मेन ये था कि वो टूरिज़्म बंद करे, और उन्होंने एक्चुअली वो चीज़ करी है। अब चाहे आप कितना भी कह दो कि हाँ आप जाओ जाओ, नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स क्यों जाएंगे, सबको अपनी जान की उतनी ही कदर होती है। तो आई फील होनी चाहिए। तो आपको सरकार पे यकीन है कि ये करेंगी? होपफुली करनी चाहिए, वैसे सरकार पे यकीन भी है। हम एक कंट्री हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक हैं, और अगर हम पर कोई आतंकी हमला करेगा और वो उस विश्वास के साथ करेगा कि हम बच जाएंगे, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? मैं भी इसी बात पे एग्री करता हूँ कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को डैमेज देना चाहिए। इकोनॉमिकली? यस सर। तो युद्ध इनको लगता है कि होना चाहिए। ये लोग सोचते हैं कि नहीं, निहत्थे पर्यटकों पर जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई हैं, उसके बाद तो ये युद्ध होना चाहिए। आप क्या करती हैं? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम पूर्वी है और मैं टेक्नियस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में बीजेएमसी में हूँ। अच्छा, इतनी सारी चर्चा आपने सुनी पूर्वी, आपको लगता है कि अब तो प्रहार का वक्त आ गया है? प्रहार का वक्त आ गया है ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हम मतलब जो भी हुआ है वो देखकर आधे से ज़्यादा जनता ऐसे बौखला गई है कि हम मतलब खुद भी ऐसे घरों में ही ऐसे हमारी चर्चा होती है कि किस तरीके से हिंदुओं को सिर्फ ये सुनकर कि वो आप एक हिंदू है बोलकर गोली चलाना और उनको इतनी बेरहमी से मारना, वो देखकर बहुत दुख है। दुख तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, इतना ज़्यादा दुख है कि मतलब हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। और रही बात मुसलमानों की, तो उनको बोलना बहुत, रिलीजन उनका ऐसा है कि ब्रेन वॉश कर ही जाते हैं। और सिर्फ मुसलमान नहीं, पर वो टेररिज्म जो इन्होंने एक बिजनेस बना लिया है, अब बिजनेस बना लिया। और ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, क्योंकि अभी जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि हम अमेरिका के लिए यही तो करते आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो एक बिजनेस है, और हमारे लिए, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा उपाय। भारत अटैक करता है पाकिस्तान पर तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो विक्टिम्स हैं पहलगाम अटैक में उनको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। ताली बजाइए दिव्यांश के लिए, बहुत बढ़िया बात की है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि ये युद्ध लंबा चलेगा या 5-7 दिन में पाकिस्तान को तो हम ठीक कर देंगे? पाकिस्तान तो सालों से ही इंडिया के पीछे पड़ी हुई है, तो ये युद्ध 5 या 7 दिन में तो ख़त्म नहीं होने वाला, लंबा ही चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अब पाकिस्तान को अच्छे सबक सिखाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहे जितना हम सिखाने का ट्राई कर ले वो नहीं मानते। लेकिन अब जिससे पहले पाकिस्तान वापस इंडिया पे हमला करे, अब इंडिया का टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को अच्छे सबक सिखाए। सबक सिखाना, ताली बजाइए इनके लिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल अटैक होना चाहिए, एंड हाँ, एंड पीपल शुडंट बी डिवाइडेड ऑन रिलीजियस बेसिस, बिकॉज पाकिस्तान को चाहिए यही कि लोग डिवाइड हों, एंड वी शुड स्टे यूनाइटेड, एंड जिससे वापस हम लोग उन्हें जवाब दे सकें, बिकॉज उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि हल्के में छोड़ देते हैं, बट इस बार नहीं छोड़ना। हल्के में नहीं छोड़ना है, बहुत बढ़िया बात। आप बताइए क्या कहेंगे? सर, जैसा कि आपने इस बार बताया कि पहले तो पाकिस्तान मानता ही नहीं था कि वो टेररिस्ट कंट्री है या फिर वो टेररिस्ट को अब बेस बना के वहाँ रखता है, तो इस बार उन्होंने वो चीज़ मानी भी है, तो डेफिनेटली हमें अटैक करना चाहिए। और अटैक सिर्फ मिसाइल से नहीं होता, डेफिनेटली हमारे पास डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ मिसाइल्स हैं, सब आर्म फोर्सेज हैं, बट वी शुड डेफिनेटली ट्राई अदर फैक्टर्स कि हम कैसे उनकी इकोनॉमी और कैसे उनको हानि और नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये समझ जो है पाकिस्तान को नहीं है, जिन बच्चों में है, ये समझ पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि आईएमएफ के पास कटोरा लेके भीख मांगने वाला देश अब वो मुश्किल में है। मुश्किल में इसलिए है कि देखिए, दुनिया भर के देश हमारे साथ हैं, उसके साथ कोई नहीं है, अलग थलग पड़ गया है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो मुनीर की बात करिए। मुनीर छिप गया था, भारत को धमकी देने के बाद मुनीर छिप गया था, अब बाहर आया अपनी मात से और अब कह रहा है कि हम एक हैं, हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए सर, जिस देश का प्रधानमंत्री गायब हो जाता हो युद्ध की घोषणा के बाद, कह रहा हम लड़ लेंगे हिंदुस्तान से, उसके बाद वो गायब हो जा रहा है, उसका सेनाध्यक्ष वो कह रहा है कि हम तो जो है लड़ेंगे, लेकिन गायब हो जा रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं पाकिस्तानी। आप वो मुल्क क्या हिंदुस्तान से मुकाबला कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल मुकाबला कर पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मुकाबला होगा, और छुपे नहीं हैं, वो अपनी कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं। जोश से काम नहीं लेना, होश से काम लेना है, तो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सबको सब चीज़ बता देंगे, वो अपनी सिचुएशन को देखकर एनालाइज कर रहे हैं, और जैसे सिचुएशन को देखकर वो अपना निर्णय लेंगे। और वो निर्णय हमें लगता है कि पहले भी सही मोदी जी के निर्णय रहे हैं, आगे भी उनके निर्णय हमेशा। भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है सर। देश को भरोसा है? देश को भरोसा है, मोदी जी पे हमें भी भरोसा है सर। क्या बात है। तो देखिए, ये सारी राय है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि पाकिस्तान हमारे सामने टिक पाएगा कुछ दिन? मैं कल का न्यूज़ देख रहा था कि उसमें जो उनके जो बॉर्डर लाइन पे जो भी उनके बेस कैंप हैं वो हटा लिए हैं, झंडे भी हटा लिए हैं, और जो उनके सैनिक हैं, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, वो भी रिजाइन दे रहे हैं। तो उनका इंटरनल भी मामला जो इतना ज़्यादा विश्वास डिगा हुआ है, पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और ये भी बताऊं आपको कि एक जो जानकारी आ रही है भी, एक उनके पास फ्यूल नहीं है, उनके पास तो आटा भी नहीं है, उनके पास तो दाल भी नहीं है, उनके पास तो खाने का कुछ है नहीं, फिर वो लड़ेंगे कैसे? और पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है, जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट है, रक्षा एक्सपर्ट हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से अगर युद्ध लंबा होता है तो टिक नहीं पाएंगे। और ये देखिए, उनको सबसे बड़ा डर ये भी है
कि कराची किस तरीके से तबाह हो सकता है। जो भारतीय नौसेना है वो एक बार में कैसे पूरे कराची शहर को खत्म कर सकती है, सारी चीजें हैं। और देखिए आप लोग ये बताइए, जब ये घटना सुना आप लोगों ने कि पहलगाम में आतंकी घटना हो गई है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो आप लोगों ने सोचा कि अब बहुत हुआ, बर्दाश्त से बाहर? बदला लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़ बार बार ही हो रही है, कभी कोई कभी कुछ, तो मेरे हिसाब से बदला लेना चाहिए। बदला लेना चाहिए। मैं इनसे ज्यादा सवाल इसलिए नहीं भी कर पा रहा हूं क्योंकि इनका आक्रोश का मीटर बहुत हाई है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अब जब हम ये बहस कर रहे हैं तब भारत जो है, भारत की सेनाएं तैयार खड़ी हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि वो भी जवाब देगा। लेकिन इस बार मुकाबला कैसा होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है कि वो अपने हिसाब से तय कर दे कि पाकिस्तान को कब, कहां और कैसे सबक सिखाएगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की जो बर्बादी है उसकी पटकथा हिंदुस्तान ने लिख दिया है। और एक और खास बात, अगर युद्ध लंबा चलता है, अगर होता है, तो पाकिस्तान का नक्शा, और पाकिस्तानियों को भी लगता है कि इस बार हिंदुस्तान उनको कई जगह से तोड़ सकता है। और हिंदुस्तान की सेना जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पेशेवर मानी जाती है, वो अगर पाकिस्तान के खिलाफ फिर से युद्ध करती है तो पाकिस्तान का होगा क्या, और उस मुल्क का क्या होगा जो आतंक को अपना धर्म समझ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जो आतंक को धर्म समझने वाला देश है, अब उसका लगता है कि हिंदुस्तान शिकार करेगा। और आखिरी वक्त में यही कहना है कि ये सारे बच्चे और देश का जो मिजाज है इन बच्चों की आंखों में भी दिखता है, इनके लफ्ज पे भी दिखता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।